सो वेलकम अगेन टू अनदर पॉडकास्ट। आज हम एक ही दिन में 2 सेशंस रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारी टीम के कुछ क्वेश्चंस थे। अब्दुल्ला हमारे पास, आपने लास्ट जिस एपिसोड में देखा था, आए थे। हमने स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से डील किया था, इमिग्रेशन किस तरह ऑस्ट्रेलिया की जा सकती है वो डिस्कस किया था। हमारी टीम ने कुछ क्वेश्चंस रेस किए हैं जो आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अब्दुल्ला को वापस रिक्वेस्ट किया, वी हैव कॉल्ड हिम बैक एंड नाइस ऑफ हिम कि यार वो वापस आ गए। सो अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच यार। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सो मेन क्वेश्चन ये है कि हु शुड एंड हु शुड नॉट माइग्रेट, या हु शुड गो टू स्टूडेंट वीज़ा, तो वो हमने डिस्कस कर लिया था। एज अ प्रोफेशनल, जो बंदा 3, 4, 5 साल बाद, जिस आजकल आपने देखा है बहुत एक क्रेज़ है कि पाकिस्तान से निकलो, पाकिस्तान से निकलो। देयर इज सम रियलिटी टू इट, देयर इज सम अदर एंगल टूवर्ड्स इट टू। लेकिन आपके ओपिनियन में किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए, इसमें आई वुड लाइक कि आप डिफरेंट एंगल्स टच करें। किसकी करंट सिचुएशन, फैमिली की क्या है, इनकम सिचुएशन क्या है, प्रोफेशनल स्टेज क्या है, तीनों चारों एंगल से इसको अगर हम डिस्कस कर लें प्लीज़। So I'll start. It's been more than 8 years that I'm living abroad. For the first time, this time when I came to Pakistan, my mom actually said कि it was a good decision that we took like back then कि तुम पाकिस्तान से चले गए थे. अच्छा, ओके, वाइफ सो I don't know, like I didn't have अच्छा I had further discussion on that, but like I felt it because there are some things like that you start feeling that she is glad that I took that decision. It could be because of the situation of the country, financial situation, or whatsoever it was, or like she actually said that, and that's the first time. उससे पहले जब भी मैं आता था उनको होता था यार वापस आ जाओ, वापस आ जाओ. So this is the first time she said कि अच्छा डिसीजन था कि तुम चले गए. मे बी आपकी फैमिली सिचुएशन चेंज होगी। वल्ला वल्ला चलें तो whatsoever the situation is, उन्होंने उनके बारे में that was the fair comment. So ठीक है, इसके बाद वो जाना तो चाहिए सबको, जिसको अपॉर्चुनिटी मिले he should avail it. ठीक है। उसके बाद के किस किस को जाना चाहिए स्पेसिफिकली आपको मैं ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देता हूँ. एक छोटा सा पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ जो आपकी फैमिली वीज़ाज होते हैं उसके ऊपर डिफरेंट उनकी अप्रोच है. वेरी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट लाइक अगर आप अकेले बैठे हो हैं और या अकेली बेटी हो और आपके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पेरेंट्स की इवेंचुअली, तो ये मत सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया जाते ही आप अपने पेरेंट्स को इजीली बुला लेंगे. लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट दी कैनेडियन इमिग्रेशन, अमेरिकन और एनी यूरोपियन, वहाँ पे आपका जो फैमिली वीज़ाज होते हैं ईजिली मिल जाते हैं. ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ कंट्री. इसके अंदर चांस है कि आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप या तो उनको बुलाओगे विजिट वीज़ाज पे, और उसके अंदर भी कंडीशन होती है आफ्टर एवरी 3 months उनको वापस जाना है एकदम. सो एट अ सर्टेन एज ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है कि ऑब्वियसली अगर वो उनकी एज 14 घंटे की फ्लाइट है और वो उसकी भी लिमिट होती है. वो पहले 3 माह का आता है, फिर साल का आता है, फिर आई गेस मैक्सिमम 5 years का देते हैं विजिट वीज़ा इस तरह. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये आपके पास टोटल टेन्योर है. ठीक है, और इसके अंदर भी आपने एवरी 3 months एग्जिट करना होता है. सेकेंडली जो इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि फिर आप उनको बुला कैसे सकते हैं पेरेंट्स को लंबा रखने. उसके लिए आपको एक अमाउंट है अराउंड $50,000 to $60,000 वो डिपॉजिट करानी पड़ती है अपने पेरेंट्स को उधर परमानेंट सेटलमेंट कराने. सिक्योरिटी डिपॉजिट टाइप काइंड ऑफ. ठीक है, वो आपको उधर डिपॉजिट मतलब कुछ कह लो कि उनकी वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ी है, अरे वापस नहीं आने वो पैसे? वो वापस नहीं आने. अच्छा, ओके. और एट सर्टन केसेस बिकॉज आई हैवंट बीन टू दैट पाथ, तो जो पेरेंट्स का वीज़ा है अप्लाई करने के लिए उसके अंदर बेसिकली आपको जो अमाउंट पे करनी पड़ती है अराउंड $50,000 है. ठीक है, और ऑब्वियसली इफ यू हैव बोथ पेरेंट्स अलाइव बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, तो आपको ऑब्वियसली 100,000 की अमाउंट अच्छे पर पर्सन है. पर पर्सन है. अच्छा, 50,000 पर पर्सन, तो 100,000 आपके पास होना चाहिए. और उसके बाद अगेन देन यू हैव टू वेट फॉर द प्रोसेसिंग टाइम्स. वो कितना होता है? अच्छा, सम केसेस के अंदर जो उनके वीज़ाज की डिफरेंट क्लॉजेज होती है, कुछ के अंदर तो अप टू 10 years है, तो दैट समटाइम्स इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. और कुछ केसेस में इनका अर्जेंट भी आ जाता है. ठीक है, बिकॉज आई हैव नॉट बीन थ्रू दैट पाथवे येट, सो मैं आपको फुल कन्विक्शन के साथ नहीं बता सकता प्रोसेसिंग टाइम. बट अगेन दीज आर द कॉस्ट. एंड जस्ट फॉर द जोक पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक सम पीपल से कि यार इतने में तो नेम ही बुले लेते हैं. सो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन यू मे फेस एज वेल. सो कहने का मतलब ये है कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट कर रहे हो तो आपको अपनी फैमिली को उधर लेके जाना, दैट्स नॉट दैट ईजी. उसकी एक और क्लास ये भी है कि जब आपने अगर पेरेंट्स को बुलाना है तो आपकी मोर देन 50% ऑफ योर फैमिली इन टर्म्स ऑफ लाइक आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी जो औलाद है वो 50% से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में हो या 50% ऑस्ट्रेलिया में हो.
लेट्स सपोज अगर 4 बच्चे हैं तो 2 बच्चे ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट हो, ठीक है। सिटीजन या रेजिडेंट हो, तो तब वो अप्लाई भी कर सकते हैं। तो बिफोर दैट अगर आप खुद देख लो कि अगर आप कल को सोच रहे हो कि आपने वालिदैन को अपने पास बुलाना है और आप अगर इकलौते हो फिर तो और सीन है। लेकिन अगर आपके 3-4 बहन भाई हैं और उनमें से सिर्फ एक आप गए हो तो इट्स नियर टू इम्पॉसिबल समटाइम्स। एट टाइम्स आप कर सकते हो क्योंकि जाहिर सी बात है आप जाते तो नहीं कर सकोगे। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे गए हो या इवन PR पे गए हो, आपने आपको इस्टेब्लिश करने में, आपने घर लेना है, सारा कुछ करने में आपको एक टाइम मिलेगा। आपके पास इतनी फाइनेंशियल स्पेस पड़ी है तो येस यू कैन अप्लाई स्ट्रेट अवे। अगर नहीं पड़ी तो ऑब्वियसली यू हैव टू थिंक कि मैंने पहले इतना बनाना है, इतना कमाना है और फिर उनको बुलाना है। तो ऑब्वियसली खुद सोच लो कि कितना टाइम लगेगा। सो आई एम सेइंग इट्स नॉट एन ईजी। अ फ्रेंड ऑफ माइन this year just before Ramzan he left Australia. He had Australian passport. He was the only son. His father passed away like long time ago, so he was just staying with his mom. So और उनकी जो सबसे छोटी वाली सिस्टर थी उनकी भी शादी हो गई, तो he was the only child और उनकी मदर थी। तो उसने कोशिश की ऑस्ट्रेलिया में, he saw the process, he said it's not possible कि मैं इनको लेके जाऊँ, तो he left for Canada because Canadian immigration was comparatively easy for her mother. ऑस्ट्रेलियन को कोई बेनिफिट है कि मेरे पास ऑस्ट्रेलियन से पासपोर्ट है तो मुझे कनाडा जाके ज़्यादा आराम से मिल जाएगा? उसका बेसिकली होता ही है कि आपको वर्क वीज़ा ईजिली मिल जाते हैं, वर्क परमिट्स। अब जिस तरह मैं पाकिस्तान बैठ के ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट अप्लाई करूँ, नहीं मिलेगा, मुश्किल है, मतलब मुश्किल है। ठीक है। और जिस तरह अमेरिकन वीज़ा पे अमेरिकन सिटीज़न या अगर UK सिटीज़न है वो ऑस्ट्रेलिया आना चाहता है वर्क वीज़ा पे, तो उनको वर्किंग हॉलीडे बड़ी ईजिली मिल जाती है। ओके। तो इस तरह के वो उसको एडवांटेजेस है। ऑब्वियसली उधर 1 साल के बाद इंशाल्लाह ही विल गेट PR there as well. He was quite competent mechanical engineer. So माशाल्लाह। ठीक है। सो आप कह रहे हैं कि फ्रॉम पेरेंट्स पर्सपेक्टिव अगर कोई सिंगल चाइल्ड है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है पेरेंट्स, बिल्कुल, he or she should think twice. What about immediate family? Immediate family, spouse. Now talking about the spouse. अगर तो आपकी शादी PR प्रोसेस से पहले की है तो ऑब्वियसली उसके लिए केस डिफरेंट है। आप टेम्परेरी रेजिडेंस पे होते हो या स्टूडेंट वीज़ा पे होते हो जब आपकी शादी हुई, तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग टाइम बड़ा कम है स्पाउस को तब बुलाने का। एंड ऑब्वियसली जब आप प्राइमरी एप्लीकेंट होते हो, परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करते हो, आपके स्पाउस को अकॉर्डिंगली ग्रांट हो जाती है। उसके लिए अलग एप्लीकेशन फाइल ही नहीं करनी पड़ती, ना ही कोई प्रोसेसिंग फ़ी होती है उसकी। नो टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन कि आप परमानेंट रेजिडेंट हो, अब आपका निकाह हुआ है और आपकी स्पाउस ने उधर जाना है, उसके लिए आप प्रोस्पेक्टिव जो मैरिज वीज़ा होता है या स्पाउस वीज़ा होता है उसके ऊपर आपने अपनी मिसेस को तब बुलाना है। उसका करंटली जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 32 मंथ्स है, विच इज़ 2.5 साल समवट। अच्छा, ओके। 2.5 से 3 साल प्रोसेसिंग टाइम है जो उन्होंने लिखा हुआ है। इट could take something because they say कि 90% of the applications get processed in this time. हाँ। So you could be in the last 10 as well. ठीक है। So एक तो ये बड़ा एक वेट टाइम है। ऑब्वियसली आप शादी के बाद इतना टाइम आपने सेपरेट रहना है, सो कीप दैट इन माइंड। So if you have a child, उससे कोई प्रोसेस? सो चाइल्ड के अंदर केस ये होता है कि ऑस्ट्रेलियन के अंदर ये है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो और परमानेंट रेजिडेंट हो और उधर आपका बच्चा पैदा हुआ है तो वो तो ऑब्वियसली सिटीजन बाय डिसेंट है। ठीक है। और पेरेंट्स? अगर पेरेंट्स मदर का नहीं हो सकता, पेरेंट ऑब्वियसली परमानेंट रेजिडेंट है ना, आप ऑस्ट्रेलिया में हो। ठीक है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो फिर से आप PR पे हैं, हाँ, PR जिस भी स्टेटस पे हैं, परमानेंट स्टेटस पे हैं, जिस भी किस्म के, ठीक है। आप लेट्स से योर वाइफ इज़ प्रेग्नेंट, वो ऑस्ट्रेलिया जाती है, वाइफ शी इज इन पाकिस्तान, विजिट वो ऑस्ट्रेलिया पे अब वो आई है विजिट वीज़ा पे। हाँ। इररेलेवेंट ऑफ दैट, ठीक है, इररेलेवेंट ऑफ दैट सिनेरियो, अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हो तो आपका जो बच्चा है वो परमानेंट रेजिडेंट हो जाएगा। वाइफ का स्टेटस क्या होगा? वाइफ उसी भी स्टेटस पे रहेगी, वो वाइफ का चेंज नहीं होगा। वाइफ का जो आपने वीज़ा अप्लाई किया, अब जिस तरह एक बंदा सिटीजन है तो उसका जो चाइल्ड होगा वो सिटीजन बाय डिसेंट हो जाएगा। तो चाइल्ड को इमिग्रेशन मिल गई है स्ट्रेट अवे, उसका आपने सिंपली पासपोर्ट अप्लाई करना है, उसका पासपोर्ट आ जाएगा। तो मिसेज है उसके स्टेटस का उससे कोई लेना नहीं। तो लेकिन ये इट विल जस्ट गिव अ लेजिटिमेसी कि आपकी अब चाइल्ड भी है और सारा कुछ है। लेकिन ये कोई रियलिटी नहीं है कि यार पेरेंट्स नहीं अगर बच्चे के साथ रहेंगे तो फिर हाउ विल इंडिविजुअल इन्फेंट सर्वाइव? इस स्पेस पे कुछ नहीं होता, जस्ट आस्किंग कि माँ ही नहीं है बच्चे के साथ, तो ऑब्वियसली बच्चा नहीं ट्रैवल करेगा। हाँ, तो फिर माँ क्या करेगी? माँ का से 3 महीने बाद विजिट वीज़ा खत्म हो गया, एग्जांपल लेते हैं, हाँ, तो वो बच्चा 3 महीने का है, बच्चा तो क्या? अच्छा, दूसरा ये सिनेरियो होता है कि अगर आपने वीज़ा अभी अप्लाई किया ही नहीं है, स्पाउस वीज़ा, और आपने शादी के बाद फॉरेन विजिट, दैट्स अनदर टॉपिक ऑल टुगेदर, कि अगर आपकी शादी होती है, आप अपने मिसेस को विजिट वीज़ा पे बुलाते हो,
विजिट वीज़ा ग्रांट हो जाता है, यू आर लकी इनफ, इमिग्रेशन एजेंट जो है वो कंडीशन नहीं लगाता विजिट वीज़ा पे कि यू कैन नॉट अप्लाई एनी पर्सपेक्टिव और एनी अदर वीज़ा वाइल यू आर अंडर दिस वीज़ा। तो अगर उसने नहीं कंडीशन लगाई, आप उसके ऊपर आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट हैपेंस इज कि जैसे ही आपका विजिट वीज़ा ख़त्म होता है, आपका ब्रिजिंग वीज़ा स्टार्ट हो जाता है। ब्रिजिंग वीज़ा इज़ अ वीज़ा जो वेट टाइम वीज़ा जिसको कहते हैं, कि जितने में आप अगले वीज़े के आने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। इन दैट पर्टिकुलर केस यू डू नॉट हैव टू लीव द कंटिन्यू country, yeah. But like again, you might have to leave after 3 months because some cases में ये होता है कि आपका जो वीज़ा होता है विजिट वीज़ा, आपने उसकी कंडीशंस तो फॉलो करनी है ना। अगर उसमें है कि 3 months के बाद लीव करना है तो उसको लीव करना पड़ेगा। ठीक है। सो ये तो हमारी सिचुएशंस हो गई ना कि फैमिली को बुलाने में क्या मुश्किल आता है। अगेन कमिंग बैक टू द कोर क्वेश्चन, किसको जाना चाहिए? से एक बंदा प्रोफेशनल है, 4-5 साल से काम कर रहा है इंडस्ट्री में, उसकी क्या सैलरी हो, क्या प्रोफेशनल स्टेटस हो कि वो ना सोचे जाने का, और क्या सिचुएशंस हो कि वो सोचे जाने का। एक तो पर्सपेक्टिव चलें भी बहुत एग्री कि एक्सपोजर के लिए जाना ही चाहिए, रिगार्डलेस आप CEO हैं या आप बेशक ऑफिस बॉय हैं, दैट्स अ सेपरेट थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी क्या फाइनेंशियल और प्रोफेशनल सिचुएशन हो तो आप सोचें जाने का। सो इसके अंदर तो सीधी सी बात है कि आपकी प्रेफरेंस पे बात है। करेंटली जो सिचुएशन है मुल्क की, इसके अंदर तो हर कोई जाना चाह ही रहा है, एज यू एक्सप्लेन अर्लियर, कि हर एक बंदे की ख्वाहिश है कि वो बाहर जाए। वजह अनसर्टेनिटी, ये फैक्टर आपको बाहर नहीं मिलेगा। सो वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी है। मुझे पता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट, इवेंचुअली अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं भूख से नहीं मरूंगा। और ऑब्वियसली आप काम करने वाले जब तक हो, आपको काम की वहाँ पे कमी नहीं है। उबड़ छुबड़ चला के काम को आप चल जाए। लाइक एनी अदर और जॉब, आप कोई भी और जॉब करके अपना घर चला सकते हो। पाकिस्तान में आप नहीं चला सकते। जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली यहाँ पे आपने अपना सोशल स्टेटस का ख्याल करना है कि आप ये नहीं काम कर सकते, ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। मैं तो इसको भी गलत समझता हूँ पर्सनली कि आपको कोई भी काम हो, हर काम अल्लाह पाक ने इज़्ज़त वाला बनाया, आपको हर काम करना चाहिए जो कि हलाल ज़रिया आपकी रिस्क का बन सके, उसके अंदर घबराना नहीं चाहिए। लेकिन अगेन जो पीयर प्रेशर और सोशल सोसाइटी का जो प्रेशर होता है, ये जो डायलेमा है जिसके अंदर हमें रहना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली। सेकेंडली, आप अगर यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आपकी अगर इनकम है, लेट से अगर 0.5 मिलियन आपकी पर मंथ आपको आ रहा है, या 3 से 4 लाख जिससे आप कह लो कि आपके पास आ रहा है और आप अपने ईजिली मैनेज कर सकते हो, सो आई वुड से कि यू डो नॉट नीड टू गो टू अनटिल अनलेस आपकी जॉब इनसिक्योरिटी है या कोई इस तरह का मसला चल रहा है। ऑब्वियसली वो हर बंदे की पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन अगर इतना आ रहा है तो वो आराम से यहाँ पे सुकून से रह सकते हैं। क्योंकि अगर आप बाहर भी जाते हो तो इनिशियल जो आपका फेज़ होगा कुछ अरसे का, उसके अंदर आप इतने ही समवट सेव कर सकोगे फॉर द इनिशियल पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करके। आप में अगर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आप पे बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर्स नहीं है बाहर जाके, हर बंदे की सिचुएशन मतलब वो तो रिस्क तो नसीब की बात है। लेकिन अगर इतने पैसे अगर इधर हों तो नॉर्मल बंदा अपनी यहाँ पे लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। ऑब्वियसली देयर इज नो लिमिट टू दैट। आई कांट गिव यू एन एग्जैक्ट अमाउंट कि भैया इतने पैसे हैं तो भैया बाहर आने की सोचने की जरूरत नहीं। आई वुड कंक्लूड इट इन अ वे कि अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं, आपको किसी किस्म की इनसिक्योरिटी नहीं है, तो डेफिनेटली स्टे हियर। अपनी धरती जैसे तो कोई जगह नहीं होती ना पूरी दुनिया में। बिल्कुल। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सही है। सो जस्ट टू पुट दैट इन पर्सपेक्टिव, आप कह रहे हैं कि यार अगर पाकिस्तान में आप लाख सवा लाख बचा लेते हैं तो बाहर जाके भी आपने इनिशियली इतने ही बचाने हैं। इनिशियली आई वुड से। लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव तो देखें, हाँ उसमें तो फिर क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है ना। सिटीजनशिप मिल गया, आप सिटीजन हो जाते हो तो यू इन्वेस्ट ओवर देयर। जो प्रॉपर्टी आपने इधर लेनी होती है या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट इधर करना होता है, एनी अदर बिजनेस यू नेम इट, तो आप उधर करते हो ऑब्वियसली। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे जस्ट ऐड कर दूँ, जो आपकी इनिशियल स्ट्रगल है, या इसका फ्रूट आपको नहीं मिलता, ये बेसिकली हमारी औलाद को मिलता है, अगली जनरेशन का। बिल्कुल। लाइक द लाइफ स्टाइल यू आर हैविंग राइट नाउ, दिस इज बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स। करेक्ट। ठीक है, तो मैंने जो उधर जाके स्ट्रगल किया है, या मेरी तरह के जो लोग जो फर्स्ट जनरेशन उधर गई है, उनकी जो भी स्ट्रगल काउंट हो रही है, उसका फ्रूट उनकी औलाद को मिलना है। हाँ, हमें बहुत एंड में जाके जब मिलने का टाइम आएगा तो ऑब्वियसली तब तक तो वैसे बीमारियाँ और सारा कुछ स्टार्ट हो चुका होगा। ठीक है। सो यार अच्छा, आपने एक पॉइंट मेंशन किया कि किसी काम में शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। आई टोटली एग्री। बट से एक और जॉब करते हैं, पेट्रोल पंप पे खड़े हो जाते हैं हम जाके, एट द एंड ऑफ द मंथ जो उससे इनकम जनरेट होती है, उससे आपकी फैमिली तो चलना आजकल के दौर में बहुत मुश्किल है। आप अपना लिविंग स्टाइल जितना मर्जी गिरा लें, आई होप यू अंडरस्टैंड कि वो कितना आप उससे चला लेंगे। वेरी वैलिड पॉइंट हारिस। अच्छा पॉइंट, या
पे ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने इस चीज़ को डिज़ाइन किया है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया कि आपके जो मिनिमम वेज सेट है उसके अंदर एक बंदा, मतलब मैं भी वहाँ से ग्रॉसरी करूँगा जहाँ से एक सिक्योरिटी वाला करेगा, अच्छा जी, या एक फ्यूल स्टेशन वाला करेगा, उसने वहाँ से ग्रॉसरी करनी है जहाँ से मैंने करनी है। ऑब्वियसली इफ़ यू गो टू द ब्रांड्स आफ्टर दैट, मतलब जो अपने पहनने के लिए या लग्जरी आप अफोर्ड करना चाहते हो, आपने गाड़ी कौन सी रखनी है या जो करने, ऑब्वियसली देयर इज़ नो लिमिट टू दैट। ठीक है, जो लगी। मिनिमम स्टैंडर्ड है ना आपका, आपको इलेक्ट्रिसिटी, गैस, फूड, शेल्टर, ये जो चीज़ें हैं ना ये आपको इजीली मिल सकती हैं। और बहुत बेहतर स्टैंड यहाँ पे जो एक यहाँ पे एक मिडिल क्लास का लाइफस्टाइल है जो वो अपनी इनकम से या जो उन्होंने अचीव किया हुआ है, वो वहाँ पे आपको बेसिक वाला जो एक सिक्योरिटी या जिसको कहते हो कि और जॉब है उसके अंदर वो इजीली मेंटेन कर सकता है। ओके, सो एक और जॉब करके जो लाइफस्टाइल मेंटेन हो सकता है वो ही एक ऑफिस Imagine बेस्ड। आपका जो सिक्योरिटी वाला है वो होंडा सिविक में आराम से आपको आके जॉब स्टार्ट करे वहाँ पे, अच्छा, ओके। तो मतलब ये इस तरह करके है। तो व्हाट इज़ डिफरेंस इन लाइफ, ज़िंदगी क्या लाइफस्टाइल तो चला हम ज़्यादा की सेम है, लेकिन लाइफ इन जनरल में क्या फ़र्क है? एक तो कल्चर शॉक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे ज़्यादा जो आता है, एवरीवन हु इज़ लिविंग अब्रॉड, बच्चों की यार अपब्रिंगिंग, बिकॉज रिसेंटली होमोसेक्सुअलिटी पे फोकस है, सब कुछ एलजीबीटी पे है, उसमें हाउ डू यू थिंक, अभी तो खैर आपकी सिचुएशन नहीं है लेकिन बट यू हैव सीन सो फार, आप कैसे वो मैनेज करते हैं? सो बेसिकली इसमें एक अमल दखल जो है सबसे पहले कि आपके माइंड सेट का है। ठीक है। आप कोई चीज़ बॉदर करती हैं? हाँ ठीक। करती हैं। हाँ, अच्छा आप करती हैं तो अब क्या किया जाए? क्योंकि एक माशरे के अंदर आप जा रहे हो जो कि अपनी तहजीब व तमद्दुन के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। उनके पास वो रिलीजियस या फैमिली टर्म्स नहीं है जो आप इधर अपने कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट के अंदर स्पेसिफिकली हम लोग देखते हैं। एक मुस्लिम कंट्री के अंदर जो हमारी लाइफस्टाइल और वे ऑफ लिविंग होता है और जो चीज़ें हमें यहाँ पे मायूब लगती है वो वहाँ पे कॉमन है। इस तरह के चैलेंजेस डेफिनेटली आपको वहाँ पे फेस करने पड़ेंगे। दैट्स द पॉइंट वेयर एज अ पेरेंट यू हैव टू थिंक कि क्या ये सोसाइटी और ये कल्चर मेरे बच्चे के लिए सूटेबल है कि नहीं है। बेसिक बात यह है कि वहाँ पे आपको रोक नहीं है किसी चीज़ से। ठीक है। वंस यू आर 18 you are free to do anything you want to do. Australia is a free country. Legally. लेकिन You have a यहाँ पे legal कोई cover. लिमिटेशन, But then it's यहाँ पे मायूब है। अगर आप कुछ Culturally- करोगे तो छुप के करोगे। You can't do Culturally, it that हाँ, openly. right. वहाँ पे आपको कोई रोकने वाला नहीं है इस तरह की किसी भी अमर से, तो आप वो वहाँ पे खुलेआम कर सकते हो। तो वहाँ पे आप नहीं, या तो बच्चे को शऊर इतना हो, आप दे सको उसको एजुकेशन दे दो इतनी कि उसको खुद मेंटली उस पुख्तगी पे वो हो कि उसको पता हो कि ये अच्छाई है ये बुराई है, मेरे दीन के अतबार से, मेरे मज़हब के अतबार से। अगर वो आप नहीं दे सकते तो ऑब्वियसली आपका बच्चा वल्नरेबल है, उसको दिखेगा सोसाइटी में, और ये ह्यूमन नेचर है। अच्छी चीज़ 10 दफ़ा पहुँचाओगे बच्चे तक तो वो सीखेगा, बिल्कुल। और ये चीज़ एक दफ़ा उसके सामने कोई भी ऐसी बात कर दोगे वो उसने 1 सेकंड से पहले पिक कर लेनी है, करेक्ट, और वो आगे चलाना भी शुरू कर देगा। तो ये ह्यूमन नेचर है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो कि अगर वहाँ पे इस तरह की चीज़ों की आज़ादी है, यस दैट इज़ अ कॉस्ट यू हैव टू पे। तो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए या तो आपको घर के अंदर ऐसा माहौल उसको देना पड़ेगा कि उसको मेंटल अपब्रिंगिंग की बात है कि आप उसको सही और गलत का जब बता दो और वो उसके ऊपर चले। वहाँ पे आई नो फैमिलीज जो वहाँ पे रह रही हैं और अच्छे तरीके से रह रहे हैं, उनके बच्चे काफ़ी यहाँ पे रहने वाले बच्चों से ज़्यादा महज़ब है। और आपने कोई ऐसी एग्जांपल देखी है जिनकी सर्टेन एज हो, 18+ हों या अर्ली टीन्स में हो और वो कंट्रोल्ड हो बच्चे? हाँ, मैं उनको देख के बता रहा हूँ। मैं वहाँ पे वहाँ के बॉर्न बच्चों से मिला हूँ। ठीक है। ठीक है, वो बच्चे बड़े भी हो गए, नाउ दे आर गेटिंग मैरिड देयर, और उनके बड़े अच्छे वो अपब्रिंगिंग है। मतलब देख के रश्क भी आता है कि यार ये तो हम पाकिस्तान भी नहीं कर सकें जिस तरह लोगों ने किए। तो इट टोटली डिपेंड्स आपके घर के माहौल के ऊपर कि आपका घर का माहौल कैसा है और बच्चे को आप नॉलेज और इन्फॉर्मेशन किस किस्म की फीड कर रहे हो। क्योंकि वहाँ पे बच्चा लॉजिक से चलेगा। यहाँ पे बच्चे के साथ हमारा ये एजुकेशन सिस्टम लाइक नथिंग अगेंस्ट इट, बट हम एक क्रैमिंग वाले माहौल से निकलते हैं, रट्टे के साथ है, देख के सीखा, ये किया वो किया। लेकिन वहाँ पे बच्चा लॉजिकल क्वेश्चंस करता है आपके साथ, बाबा ये है तो ये क्यों है, हाँ, वाई इज़ लाइक दैट। अगर आप मुझे इससे डिफरेंट बात बता रहे हो जो मैं देख रहा हूँ तो ये क्यों है, तो ये आपको रीजनिंग के ऊपर उस बच्चे को समझाना पड़ेगा, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। वहाँ पे आप कोई इस तरह का चक्कर तो है नहीं कि आप लाठी के साथ हाँक सकते हो, और दैट्स नॉट राइट वे ऑफ पेरेंटिंग एज वेल कि आप ऐसी को स्ट्रिक्टली करते हो। ऑब्वियसली एक वोल्केनो की तरह होता है, बच्चा फिर एक्सप्लोर करता है, फिर वो ज़्यादा लिमिट्स तक जाता है। ऑब्वियसली देयर आर केसेस के जिसके अंदर बच्चे वहाँ पे जाके उस सोसाइटी का हिस्सा बन गए जिसका आप चाहते थे कि वो ना करें, लेकिन वो आपके ना चाहते हुए भी वो हो गए।
तो बच्चे तो आपके इधर भी ख़राब हो जाते हैं। हाँ कर लो। सो आप ये एग्री करते हैं कि इम्प्लिसिटली सोसाइटी शायद अपने कल्चर फोर्स करती है, एक्सप्लिसिटली फोर्स नहीं कर रही होती कि यार आप दे वोंट फोर्स यू टू सपोर्ट एनी स्पेसिफिक एजेंडा। रिस्पेक्ट करते हैं आपकी रिस्पेक्ट, दे रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। आपके ओपिनियन है वो सुनेंगे, लेकिन रिस्पेक्टफुल मैनर में। आपको वो कन्फ्रंट भी करेंगे तो रिस्पेक्टफुल मैनर में। और इस तरह होता है कि आपकी किसी भी चीज़ के ऊपर है, हमारा ऑफिस के अंदर स्पेसिफिकली वो डे को इस किस्म का कर रहे हैं जिसको ऊपर आपको रिलीजियसली आप उसको इतना नहीं अप्रिशिएट करते, तो दे वोंट फोर्स यू कि व्हाई आर यू नॉट स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू अस। पाकिस्तान में तो काफ़ी कहते थे ना कोई आपका हाँ, मतलब वहाँ पे आप काफ़ी नहीं है। ठीक है। सो एग्रीड। सो अब्दुल्ला, आपको लगता है कि यार अगर आप अभी पाकिस्तान में होते बैक इन, आपने लास्ट भी सेशन में हमारे कहा था कि यार आप योर मदर सेड के शी इज़ हैप्पी दैट यू लेफ्ट एट दैट टाइम, यस, बट फ्रॉम योर ओन पर्सनल पर्सपेक्टिव से आपने वही लाइफ कॉन्टिन्यू की होती जो आपके बैच फेलो से कॉन्टिन्यू की थी पाकिस्तान में। सो डू यू थिंक, ऑब्वियसली आपको उसका रियलिटीज तो नहीं रियलाइज़ होंगी क्योंकि आप कर नहीं रहे इधर, लेकिन फ्रॉम व्हाट यू अंडरस्टैंड, क्या आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन बेहतर होती, बुरी होती, या कैसी होती, कैसी ना होती? I can't comment on that like on a very fair level because जब मैंने बाहर जाने का फैसला किया तो I never applied for even a single job in Pakistan. ठीक है। After like I hardly had one internship and that's all I had. Like that's the all experience I have in Pakistan, so I can't fairly comment on that कि अगर मैं होता तो मैं किस फील्ड में प्रोग्रेस कर रहा होता और मैं कहाँ पे होता। But looking into the society right now, I think that was the right decision at that time because जॉब इनसिक्योरिटी जो भी हो गई है, जो एक क्रिएट हो गई है, अल्लाह इसको बेहतर करे हमारे सब भाइयों के लिए जो इधर यहाँ पे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं भी शायद फेस कर रहा होता उन चीज़ों को। बाकी राज़िक तो अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह पाक ने रिस्क पहुँचाना है वो तो किसी ज़रिए से किसी भी जगह पे किसी भी तरह पहुँचा देगा। ठीक है। सो अब्दुल्ला, व्हाट डू यू थिंक कि आपके साथ कोई ऐसा, आपके पास केस स्टडी कोई ऐसी हो कि यार किसने आपसे जो आपने पाथ लिया इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल ग्रोथ इन ऑस्ट्रेलिया, किसने उससे डिफरेंट पाथ लिया हो, या किसी ने डिफरेंट पाथ लिया हो और वो अच्छा ना कर सका हो? सो जो अच्छा कर सका उसने क्या बेहतर किया जो आप शायद एट दैट पॉइंट आपने किया होता तो आप भी उतना बेहतर कर पाते, या आपने क्या अच्छा किया उस बंदे से जो अच्छा नहीं कर पाया? तो दोनों आस्क यू स्मॉल क्वेश्चन कि आप मतलब सक्सेस को रेट किस चीज़ पे कर सकते हो? फाइनेंशियली उस पर करना चाहते हो, या मेंटल हेल्थ या मेंटल सेटिस्फेक्शन यू कैन से कि उसके ऊपर करना चाहते हो? किस चीज़ के ऊपर रेट करना चाहते हो? यार जिस पर्सपेक्टिव में हम बात करें दैट इज मटेरियलिस्टिक सक्सेस ना। अच्छा, like let's say like one of my friend like he started business, he started like going into this pathway. Alhamdulillah, he's well established, like he has his own home and everything. Obviously जो आप मेहनत पुट इन करें, क्योंकि अल्लाह पाक ने रिस्क की जब ज़्यादा तजारत में लिख दी है तो जिसने तजारत की तो अल्लाह पाक ने उसको नवाजा भी। तो अगर आप एक एज एन रेजिडेंट वहाँ पे अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलती है। ठीक है। गवर्नमेंट सपोर्ट्स यू लॉट, आपको इजीली वहाँ पे लोन मिल जाते हैं काम करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे। और सेकेंडली जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तान में अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको रोकने के लिए मतलब ऑब्वियसली स्ट्रीमलाइन नहीं है उस तरह, तो वहाँ पे हर चीज़ स्ट्रीमलाइन है। वहाँ पे अगर आप प्लान करते हो कि मैंने इस स्टेट को बिजनेस ओपन करना है, मुझे ये लाइसेंसेस चाहिए, ये अप्रूवल्स चाहिए, और कोई हिंड्रेंस नहीं है उसमें कि आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से जाके मिलना है, किसी को आपने डील करना है सेपरेटली, मतलब अंडर द टेबल डील करना है, उस वहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, ऑनलाइन आपको हर चीज़ मिल जाती है, इवन योर टैक्स रिटर्न एंड एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। कोई चक्कर नहीं है कि मैं लाइक इन लास्ट 8 years आई हैवंट सीन एनी टैक्स एजेंट देयर, ओके, कि जो आके मुझसे कोई बात करिए। तो इस तरह के इंसेंटिव्स वहाँ पे आपको मिलते हैं। अगर आप बिजनेस के अंदर आपका माइंड बिजनेस वाला है तो आप उसके अंदर अपने आप को इम्प्लीमेंट करते हो और आप बड़ी इजीली वहाँ पे अचीव कर सकते हो जो आप अचीव करना चाहते हो। अगर आप पाथवे फॉलो करते हो जॉब का 9 to 5 वाला, उसका एक सेट पैटर्न है। नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पशंस, कुछ एग्जाम्पशंस होती हैं जिस लोग दे आर लाइक इविल जीनियस, they get very good jobs to creative packages straight away, they work as a consultant eventually, उनको भी eventually consultant की तरह काम करना पड़ता है, like they have to convert into the business because of the tax everything। लेकिन आपका अगर 9 to 5 वाला है तो उसका एक प्रोग्रेशन का स्टेज होती है। इनिशियली एक अमाउंट आपको मिलती है, आफ्टर एक्सपीरियंस ऑफ 5 years you start getting better jobs and better pays and everything। तो वो ये होता है कि आप जो 40-50 साल की एज में जाके आप कमाना शुरू करते हो, इफ़ यू हैव योर ओन बिजनेस यू कैन अर्न दैट लाइक
achieve that within like I would say like 5-10 years. और जो एग्जांपल आप दे रहे हैं दैट पर्सन वेंट ऑन अ पीआर या स्टूडेंट वीज़ा? He went on a temporary visa initially from because he did his degree from UK. So अगर आप UK से भी डिग्री है तो same thing जो अगर पाकिस्तान में वाशिंगटन अकॉर्ड पे आप यूनिवर्सिटी से आपने किया हो और आपको वहाँ पे वर्क वीज़ा मिलता है 18 मंथ्स का, आई गेस वो अब रुक गया है 476 सब क्लॉज, लेकिन उस ज़माने में थी तो वो यूके से डायरेक्ट वो आया था और विद इन लाइक फर्स्ट 6 मंथ बिकॉज उसने फ़ी पे नहीं करनी थी, सो हिज सोल फोकस वाज टू गेट रेजिडेंस. उसने अपना इंग्लिश कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो था वो पास किया, अच्छे पॉइंट्स लिए, अपने पॉइंट्स कंप्लीट किए और डायरेक्टली ही वाज हिज परमानेंट रेजिडेंट सून आफ्टर. तो वो उसके पीआर प्रोसेस क्या होता है? डिफरेंट होता है कि उसकी जो ऑक्यूपेशन उसने भी आके 190 ही अप्लाई करनी है या 189 ही करनी Under है certain या occupation 491 करनी है, किसी ने स्किल के थ्रू ही जाना है, रास्ता वही है. रास्ता वही है. He didn't apply for a business visa, he applied for a professional application. एग्जैक्टली Got it. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. ठीक है. सो अब हम जब एक बिजनेस और जॉब की बात कर रहे हैं, आजकल एक ट्रेंड है कि 9 to 5 जॉब को बहुत शेमफुल पोर्ट्रे किया जा रहा है. वेरी ट्रू. ठीक है. टू अ सर्टेन एक्सटेंट पीपल आर राइट, टू अ सर्टेन एक्सटेंट दे आर नॉट. आपका ओपिनियन इस पे क्या है? I'll stay open to that. मैं उसके ऊपर कोई ऐसी खास वो नहीं कह रहा कि ये ही करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए. 9 to 5 जॉब इज़ नॉट दैट बैड एज वेल. एक चीज़ होती है सेंस ऑफ सिक्योरिटी. अब तो जेन कहाँ मुतमईन हो रहा है आपका? अगर आपका जेन इन चीज़ों से मुतमईन हो रहा है कि यार मेरे बिल्स पे टाइम पे, बच्चों की फ़ीस पे टाइम पे, मेरे एक्सपेंसेस निकल रहे हैं टाइम पे, आई हैव नो इश्यूज़ विद दैट. जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा है मेरे लिए, मुझे वहाँ पे दिक्कत नहीं है, मेंटली स्ट्रेस नहीं है ज़्यादा, दैट्स अ फेयर थिंग. आप वहाँ पे सेटिस्फाइड हो, कोई मसला नहीं है उसमें, कोई बुराई नहीं है खामखा की. ऑब्वियसली अगर आपका टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आप हो तो ऑब्वियसली यू विल ऑप्ट आउट फॉर अनदर ऑप्शन कि मैं अपना बिजनेस कर लूँ या जितनी मेहनत मैं इधर करूँ अपने बिजनेस में कर लूँ, ज़्यादा बेहतर है. दैट्स अनदर डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर. पर 9 to 5 के अंदर यू हैव सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि यार मेरे पास इतनी अमाउंट आ रही है, आई हैव टू बजट माई सेल्फ विद इन दिस अमाउंट. इन अ बिजनेस देयर इज़ नो सच थिंग. हाँ, ज़्यादा भी अल्लाह दे दे, कभी कम अल्लाह दे दे, वो अल्लाह की ज़ात के ऊपर. सो समराइजिंग क्या है? डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. किसी के लिए 9 to 5 अच्छे, किसी के लिए किसी के लिए आप सो देयर इज नो शेम इन 9 to 5. एग्जैक्टली देयर इज नो शेम. वो सेटिस्फाइड है, एक बंदा एक चीज़ के ऊपर सेटिस्फाइड है. 9 to 5 की जॉब के अंदर उसने अपना टाइम टेबल सेट कर लिया उसके अकॉर्डिंगली. उसका ज़हन उसके लिए वो नए वेंचर्स करना चाह रहा, नए एडवेंचर्स करना चाहता, रोज़ नई सिचुएशन नहीं फेस करना चाहता. आई एम इन अ फील्ड, आई नो लाइक माई वर्क नाउ. अब मुझे कोई चीज़ वहाँ पे चैलेंज नहीं करती है एवरी सेकेंड डे. ऑब्वियसली चैलेंजेस आते हैं जॉब के अंदर, लेकिन प्रोजेक्ट्स उसका थिंकिंग प्रोसेस पता है. हाँ, मुझे सिंगिंग प्रोसेस पता है कि मैंने उसको इस एंड से पकड़ना है और इस एंड पे इसका आउटकम आ जाना है. एक्सपेक्टेड होता है हर चीज़. यू हैव सीन बोथ कंट्रीज. पाकिस्तान में आप रहे, आई थिंक 20-25 साल रहे, वहाँ भी आप 8-10 साल से रह रहे हैं. जो कोई बंदा नहीं जा सकता अब्रॉड किसी भी कंट्री रिगार्डलेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, व्हाट डू यू थिंक कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में पाकिस्तान, क्योंकि गवर्नमेंट कैपेसिटी में क्या किया जा सकता है नहीं किया जा, दैट्स अ होल लॉट ऑफ डिफरेंट डिस्कशन, वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है. सो अगर कोई बंदा किसी भी वजह से बाहर नहीं मूव कर सकता फॉर डिफरेंट रीजन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और पाकिस्तान में वो अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहता है, तो डू यू थिंक कोई ऐसी चीज़ आपने उधर एक्सपीरियंस की जो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट या बंदा यूज़ कर सकता है अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए? सबसे बेसिक जो डिफरेंस मुझे वहाँ पे लगा, लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कल्चरल थिंग्स और अदर स्टफ के ये लगता है ये वो लगता है, जो एक सोच और अप्रोच है उस नेशन की वो थोड़ी सी डिफरेंट है. ओके. हम यहाँ पे डिपेंडेंट होते हैं एक इनकम वाले बंदे पे. लाइक आई वॉज डिपेंडेंट ऑन माई फादर, माई मदर वॉज माई सिबलिंग्स वर्क. हाँ, 80% या 70% कह लो यही सीन है. मिडिल क्लास फैमिलीज़ के अंदर ये सिचुएशन होती है, एक सोल अर्नर होता है और उसके ऊपर सारे डिपेंडेंट होते हैं. और हम अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट तब समझते हैं कि जब उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, बैचलर्स उस बच्चे ने कंप्लीट कर लिया, हाँ अब ठीक है, अब इसकी जॉब लग गई है, अब इसकी शादी कर दो, अब ये बंदा इंडिपेंडेंट कंसिडर होना शुरू होता है. जब तक कि उसकी इनकम नहीं आती, उससे पहले उसको इंडिपेंडेंट भी नहीं तस्वुर किया जाता, ना वो होता है, ना वो ज़हनी तौर पे होता है, ना वो मुआशी तौर पे होता है. बड़े कम है जो अपने आप को इस लेवल पे ले जाते हैं. वहाँ पे एक बच्चे को 13-14 साल की उम्र के अंदर एनकरेज किया जाता है स्कूल्स के थ्रू कि वो कोई ना कोई जॉब करें. ओके. दैट जॉब कुड बी इन एनी फूड चेन, रेस्टोरेंट के अंदर कर लें, किसी भी चीज़ के अंदर करें. उधर बच्चे मैंने खुद देखा है 13-14 साल 15 साल के बच्चे वहाँ पे काम कर रहे होते हैं. आई गिव यू एन एग्जांपल, इंटरेस्टिंग वन. आई वाज वर्किंग एज अ किचन हैंड लाइक इनिशियली बैक देयर इन 2016 और समवेयर. तो मेरे साथ एक बच्चा होता था हेल्पर,
वो आया 13-14 साल की उम्र होगी या 15 साल की, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, एंड ही वाजंट फीलिंग दैट वेल दैट डे. तो आई सेड कि यार तुम रेस्ट करो, आई डू योर वर्क एंड यू विल गेट पेड, सो टेक इट ईजी, लाइक द बर्डन इज नॉट दैट मच दैट आई नीड योर हेल्प थ्रू आउट. तो कहते हैं, तो मैंने कहा व्हाई डिडंट यू इवन शो अप टू वर्क, तुम छुट्टी कर लेते, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी. कहते नहीं यार मैंने गिटार लेना है, आई हैव सेव दिस मच मनी, और मेरा इतना रह गया तो इस वीक की एक शिफ्ट होगी और तो मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे और मैंने गिटार वो लेना है. आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, पता नहीं क्या मजबूरी है बच्चे की. और मैं मतलब शिफ्ट एंड हुई तो क्लोजिंग का टाइम हुआ, उसके बाद मैं वेट करा, मैं इसका अब इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसका फादर आता है तो मैं उसके साथ इसको भेजता हूँ और उसके बाद मैं चला जाऊँगा. मतलब मुझे 5-10 मिनट ही शायद वेट करना पड़ेगी. वॉज वेटिंग फॉर. उसके बाद उसके अबू आए, अच्छी खासी गाड़ी में आए. आई वाज लाइक कि यार ये बच्चा इतने से पैसों के लिए इस हालत में काम कर रहा है. आई वॉज क्वाइट शॉक टू सी दैट. फिर वो बच्चा चला गया इवेंचुअली. नेक्स्ट टाइम जब मेरी मुलाकात हुई इससे, मैंने कहा यार तुम्हारे अबू क्या कहते, उसके अबू ठीक ठाक एक पोस्ट पे थे माइनिंग बिजनेस के अंदर. अच्छा. एंड आई लाइक, मैंने कहा ये बंदा तो मिलियंस में कमा रहा है इस टाइम पे और ये बच्चा ये क्या कर रहा है इधर, मतलब हमारा तो हम तो सोच भी नहीं सकते. देन आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज्ड कि यहाँ के कल्चर इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि बच्चों को इवेंचुअली वो भेज देते हैं जल्दी, वो खुद अपने आप को इंडिपेंडेंट होते हैं, उनके पास खुद कमाना शुरू करते हैं, खुद सेव करना शुरू करते हैं. बाय द टाइम 18-17 जब उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में जाना होता है, यूजुअली वो तो पेरेंट्स से पैसे भी नहीं लेते इस चीज़ के, उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, वो अपनी डिग्री गवर्नमेंट सपोर्टेड फंड से करते, उसके बाद दे रिटर्न दैट मनी बैक टू द गवर्नमेंट. और उसके लिए होती है कि इंटरेस्ट भी है गैस वो, और उसके ऊपर होता भी है कि आपने वो जो एजुकेशन ली है आपने वापस भी तब शुरू करनी है जब आपकी फर्स्ट प्रोफेशनल जॉब लग जाएगी. और है भी इंटरेस्ट फ्री. इंटरेस्ट फ्री. अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग. सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग. बच्चे 18 साल तक इंडिपेंडेंट होते हैं, वो कमा रहे होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, दे कंट्रीब्यूट, दे नो द वैल्यू ऑफ मनी, दे आर नॉट सोली डिपेंडेंट ऑन देयर फादर और देयर पेरेंट्स. राइट. सो अगर इसको इस तरह फ्रेज किया जाए कि एक तो मल्टीपल अर्निंग हेड्स होने चाहिए, प्लस स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन. एक मैं चीज़ एग्री करता हूँ कि हमारे कल्चरली अच्छा नहीं समझा जाता कि यार कोई बच्चा KFC पे लगाओ, कोई उस पे लगाओ, किसी भी पेट्रोल पंप पे लगाओ. एग्जैक्टली. लेकिन टाइम्स हैव चेंज्ड. हमारे टाइम पे शायद यही ऑप्शंस थी, अब ऑनलाइन यार मल्टीपल ऑप्शंस है. इफ़ यू ट्राई यू कैन डू एनीथिंग. सो प्रॉब्ली मल्टीपल अर्निंग हेड्स होने चाहिए एंड यू शुड स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन. इफ़ यू आर शेमफुल, जो कि होना नहीं चाहिए कि आप फिजिकल जॉब कोई कर रहे हैं, बट इवन इफ़ यू आर, सो नाउ दैट देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, आप जाएँ यार, आप ऑनलाइन काम करें, किसी भी किस्म का काम करें. एट अर्ली एज आपने तो एक माइलस्टोन भी हिट नहीं करना होता. आपके 2-4-5 साल जॉब अर्न करें और बहुत पैसे होते हैं. सो ट्राई टू स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन. ट्राई टू डू ऑनलाइन जॉब्स बिकॉज दे आर रिलेटिवली वेल पेइंग, और उस पर आपकी अगर इफ़ यू आर शेम्ड तो वो भी नहीं होता. सो अब्दुल्ला, एनी क्लोजिंग थॉट्स यार दैट यू वुड लाइक टू ऐड ऑन दैट पॉइंट? बेसिकली जब बच्चे उनके जाते हैं 18, दे आर सो मच मेंटली डेवलप्ड, मोस्ट ऑफ देम. अब एक्सेप्शंस तो होंगे अगर कोई ख़राब होता है, या दे नो कि मैंने किस ट्रेड में जाना है, या मैंने एजुकेशन को कंटिन्यू करना है, मैंने बैचलर्स मास्टर्स या इस तरह एजुकेशनल फील्ड में जाना है, या मैंने किसी ट्रेड्स पे चले जाना है. और वहाँ पे जो लोग ट्रेड्स में हैं, दे आर मोर मनी देन प्रोफेशनल एट टाइम्स. लाइक दे इलेक्ट्रिशियंस, दे आर वर्किंग ऑन साइट फॉर मी, दे आर अर्निंग मोर मनी देन आई डू इन द ऑफिस. या सो एग्जैक्टली, सो दैट्स दिस थिंग. वहाँ पे ट्रेड्स को रिस्पेक्ट है, उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं. लाइक यहाँ पे अगर एक ब्रिकी है जो मतलब जो दीवार बनाता है, मजदूर बनाता है, वो वहाँ पे वो इस टाइम पे लैंडलॉर्ड बैठा हुआ है बन के, क्योंकि उसको वहाँ पे वैल्यू फॉर हिज वर्क है, उसको ज़्यादा पे कर रहे होंगे वो पर आवर. राइट. सो यस, ये भी है कि आप जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे, यू नीड टू लर्न दुनिया क्या, आप कहाँ जाने क्या नहीं करना. एग्जैक्टली. सो आई थिंक अब्दुल्ला दैट्स ऑल. यार थैंक यू सो मच, आप दोबारा वापस आए. नो, आई रियली अप्रिशिएट द टाइम दैट यू गिव. आई होप कि इस इंफॉर्मेशन से it will help to decide कि यार whether you should immigrate or not. At least Australian specific information तो हमें काफ़ी अच्छी मिल गई है. So until next time, thank you. Allah Hafiz.